हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अभी अभी जो 12th से पास आउट हुए हैं वो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमें रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए। ये सवाल खासकर बीए के बच्चे जो हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा रहता है और वो बहुत परेशान रहते हैं। कई बार उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि रेगुलर और जो कॉरेस्पॉन्डेंट है या एसओएल है, अलग शहर में रहते हों और वहाँ पे जो कॉलेज है, अगर वहाँ पे आप कॉलेज करना चाहते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे मिथ होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा। खासकर अगर आपके घर में कोई या आप फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में जा रहे हैं या आपको कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जैसे कॉलेज आपको क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये मन में जहन ज़रूर आना चाहिए, कॉलेज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कॉलेज अगर रेगुलर आपको क्यों करना चाहिए, फिर मैं दूसरी बात करूंगा कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंट से आपको क्यों करना चाहिए। दोनों के हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों को हम देखेंगे कि हमें क्या बेहतर करना चाहिए और दोनों को आपको मैं दोनों के सामने विश्लेषण रखूंगा और किसको क्या करना चाहिए, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको कॉलेज करना चाहिए रेगुलर या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज रेगुलर का मतलब क्या है। रेगुलर का मतलब कि आपको कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीए प्रोग्राम भी लेते हैं या ऑनर्स भी लेते हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपकी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं और आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स से कोई भी चीज़ें आपको पढ़नी हैं तो आपको वहाँ पे पढ़नी ही हैं। यानी अगर आपने 3 साल लगाने हैं तो याद रखिए कॉलेज में एडमिशन का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पे आपको 3 साल से काम नहीं चलेगा। 3 साल का मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, आपके पास बीए की डिग्री मिल जाएगी, आपके पास एक तरह से आपके पास डिग्री होगी, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में। हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है लेकिन उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगी, एक ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन जो भी आप प्रोफेशनल देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीए एलएलबी करनी है तो आपको बीए के बाद 3 साल की और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 50% होना चाहिए, उसके बाद आपको बीएड में एडमिशन लेना होगा। इसी तरीके से जर्नलिस्ट के लिए मास कम्युनिकेशन करना होगा। यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने होंगे। जितने भी आप सफल व्यक्ति देखते हैं या जो भी आप देखते हो वो कम से कम मास्टर्स तक करते हैं, पीएचडी तक करते हैं। रेगुलर का मतलब है आपको पढ़ना होगा और लंबे समय तक पढ़ना होगा। अगर आपको जर्नल में देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी हायर एजुकेशन तक अपनी जो चीज़ें हैं वो परस्यू करते हैं, जिसके बाद उनको वो कैरियर मिलता है। और रेगुलर कॉलेज में एक और बात है कि आपको वहाँ पर 75% रेगुलर जाना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी। तो आप ये मत सोचिए कि कॉलेज का मतलब सिर्फ ऐसे ही है जो फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों और रियलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये लगभग आपके 3 साल या 5 साल की बातें हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको रेगुलर जाना है और आपको लंबा अपना कैरियर परस्यू करना है, या आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है या आपको किसी अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना है, एमबीए करना है, या जैसे कई बार लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं, या आपको एलएलबी करनी है या जर्नलिस्ट करना है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आप लंबा टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, तो आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा। और कि आपको 60% कम से कम किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो 60% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास मिनिमम एंट्रेंस बेस्ड पे होते हैं तो उसमें 50% होना चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी है एससी एसटी या ओबीसी तो उससे थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एससी एसटी और ओबीसी में भी लोग 60% लाते हैं। तो आपको कम से कम 60% ये मान के चलिए फर्स्ट डिवीज़न आपको लाना चाहिए, और जब लाओगे तभी आपको फ़ायदा है। तो अगर आप में ये क्षमता है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न लेके कॉलेज में पास आउट हूँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको लंबा समय पढ़ना है उसमें अटेंडेंस होती है। इसके अलावा आपको हमेशा कॉलेज में जाते ही आपको कई सारे असाइनमेंट मिलेंगे, उसके बाद आपको इंटरनल एग्ज़ाम देने होंगे, उसके बाद आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होंगे। तो आपके ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। तो अगर आप लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने से थोड़ा बचूँ या थोड़ा सा कोई और कोर्स मुझे करना चाहिए, तो आप इस रेगुलर कॉलेज मत करिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे तो मस्ती करने जानी है, कैंटीन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ऐसा फिल्मों जैसे दिखाते हैं। हाँ, जा सकते हैं, आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी बूम होती है थोड़ी सी, लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से, इसी पर्पज़ से अगर आप जाओगे तो यकीन मानिए आपके पास 3 साल वेस्ट होंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसे, आपने देखा होगा कि मस्ती मारने जाते हैं, बहुत सारे रिच घर के बच्चे भी आते हैं, सिर्फ अपनी वो पर्सनैलिटी बूम करने जाते हैं। अगर वैसे हैं आप तो आप ज़रूर कॉलेज करिए, ये आपके ऊपर चॉइस करता है। तो लेकिन वैसे कॉलेज जो होता है, कॉलेज मतलब रेगुलर कॉलेज, रेगुलर मतलब पढ़ाई, पढ़ाई मतलब आपको हायर एजुकेशन तक जाना है, और इसके अलावा आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं। कॉलेज के में बहुत सारे
थिएटर ग्रुप्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, अगर आप उसके थ्रू भी अगर आप प्रोफेशनली वहाँ पे ट्रेंड होना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे जो कॉलेज में होते हैं DU में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारे इंटर कॉलेजेस जो होते हैं कंपटीशन होते हैं, जिसमें आपको चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप थिएटर से हो, चाहे आप सिंगिंग या डांसिंग किसी भी तरह का आपका अगर आपकी स्किल है, तो अगर आप यहाँ पे इसी चीज़ को बूम करना चाहते हैं तो भी आप इसमें कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर यही सवाल आता है कि इसमें आपको पढ़ना भी साइड बाई साइड पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ही आप रेगुलर कॉलेज करिए, नहीं तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज करना चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज के पर हम आते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप पढ़ने की क्षमता आपने नहीं है, 60% लाने की क्षमता नहीं है, आप असाइनमेंट और रेगुलर कॉलेज में थोड़ा सा कम आपका इंटरेस्ट है, तो आप रेगुलर कॉलेज मत करिए। अब आते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं करोगे तो आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जो ओपन स्कूल से जो होते हैं बच्चे, वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, या ओपन स्कूल के बच्चे किस तरह के बच्चों को करना चाहिए ओपन स्कूल। मेरे सजेशन से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी प्रोफेशनली कोर्स में इनपुट हो जाते हो, जैसे हालांकि जैसे होटल मैनेजमेंट अपने आप में वो भी एक स्किल है, वो भी एक कॉलेज है, लेकिन अगर आप वैसे रेगुलर कॉलेज में से, मेरे दोस्त ने BA भी साथ साथ कर रहा था और वो होटल मैनेजमेंट भी कर रहा था, तो ऐसे भी कर सकते हो SOL से, क्योंकि तब आप फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी है, साथ साथ आपके पास एक एकेडमिक डिग्री भी है। तो यानी कॉलेज जो होता है वो रेगुलर कॉलेज मतलब एकेडमिक डिग्री, जबकि कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर आप करना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल डिग्री, जैसे सेफ का आप कोर्स करना चाहते हैं स्पेशलाइज, तो आप पर्टिकुलर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो वो भी एक तरह का कॉलेज ही होता है। या आप किसी एनिमेशन करना चाहते हो, या आप कंप्यूटर में कोई कोडिंग या ऐप डेवलपमेंट, या कोई आप BCA टाइप का करना चाहते हो, तो भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए। ये खासकर BA के स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। BA के स्टूडेंट ये कर सकते हैं और ऐसा करते भी हैं। अगर आप BA में रेगुलर एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते तो और प्रोफेशनल में जाना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। ये आपका रहेगा प्रोफेशनल। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप SOL से आँख बंद करके भर दीजिए, क्योंकि अगर आप 3 साल तक फॉर एग्ज़ाम्पल आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप साइड से SOL का भर दीजिए। क्योंकि ऐसा कि एक तरफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं और एक तरफ हम कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है कि आप रेगुलर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए हाईली फोकस्ड, हाईली कंपटीशन चाहिए, उसमें भी आपको 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा। अगर आप कॉलेज पढ़ेंगे तो आपको एकेडमिक्स की तैयारी करनी होगी, असाइनमेंट बनाने होंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तो इसमें आपका टाइम और डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो पर्टिकुलर अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे और पास हो जाओगे, 50% भी आ जाएंगे और 60% भी आ जाएंगे। तो लेकिन अगर 12वीं के बेस पे या ग्रेजुएशन के बेस पे आप 3 साल उसी में तैयारी में लगा दोगे, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वनिस्पत वो जो रेगुलर कॉलेज करते हैं, क्योंकि आपने 3 साल सिर्फ उसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार के, UP के बच्चे जो हैं वो अपना नाम लिखवा देते हैं कॉलेज में और रेगुलर अपना क्या नाम है वो लगातार वो कोचिंग लेते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं और बहुत सारे उनका निकलता भी है। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा और 100% इस बात में सच्चाई है कि UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, बाकी जगह के वो सिर्फ कॉलेज में भले उनका रेगुलर हो कॉलेज, बस वो जाते नहीं कॉलेज और पूरी तरीके से वो तैयारी करते हैं अपना SSC बैंकिंग वगैरह की। तो अगर आपका ऐसा मंशा है तो भी आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। सिर्फ SSC बैंकिंग और बाकी मैं छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं UPSC की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। UPSC में भी फ़ायदा करता है, उसमें दोनों में आपका फ़ायदा हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अनुसार पढ़ते हैं। तीसरा, अगर आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको जल्दी ही अर्निंग करनी है और जल्दी से जल्दी अर्निंग करनी है और आप 5 साल तक वेट नहीं कर सकते हैं, तब इस कंडीशन में आपको रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहिए, आपको SOL करना चाहिए। और आप जिस फील्ड में, जिस चीज़ में आपको शौक़ है, जिस चीज़ में आपको जहाँ पे मार्केट ज़्यादा बूम हो रही है, उस चीज़ में आपको जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए। शुरुआत में भले ही आपको कम पैसे मिले, लेकिन आप उस फील्ड में अगर लगे रहोगे और 5 साल तक मेहनत करोगे, जो कि आप रेगुलर कॉलेज में करते, तो उससे ज़्यादा आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे और आने वाले 10 सालों में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे और आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप रेगुलर कॉलेज करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज करिए या ओपन से करिए। और अगर आपके पास पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो आप कर सकते हैं रेगुलर कॉलेज, लेकिन
और अगर आप SOL से भी अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो SOL से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी ले लेते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन है। तो ये सिर्फ SOL में ही संभव है, आपको जॉब भी मिल जाएगी, साथ साथ आपको पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी, आपके पास डिग्री भी आ जाएगी और आप जो करना चाहते हैं उसमें आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, एक हायर एजुकेशन की जगह वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ में फ़ोकस करके अपना काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वो डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, चाहे वो कोई ऐप डेवलपर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं, बिजनेसमैन या स्टार्टअप, उनका मन से ही शौक़ रहता है। तो वैसे लोग भी, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे कोई भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और स्किल से बहुत ज़्यादा वो अर्निंग पे फोकस करते हैं। तो वैसे लोग जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं कई सालों तक। तो वैसे लोग भी रेगुलर कॉलेज की जगह आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्किल पे बढ़ाओगे और स्किल बढ़ाओगे तो वो मार्केट में उस चीज़ का आपको इनाम मिलता है, पैसे मिलते हैं और आप एक तरह से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीखते हो। तो वैसे स्टूडेंट भी जो अपने स्किल पे काम करना चाहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस लोगों को कॉलेज करना चाहिए और किस लोगों को कॉलेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ मज़े लेने के लिए गर्लफ्रेंड, कैंटिंग, पार्टी शार्टी ये सब भी शादी में होता है, लेकिन आपको कॉलेज का मेन पर्पस होता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का मतलब होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपकी पढ़ाई। तो अगर आप पढ़ाई में फिर से 5 साल तक 12वीं के बाद रेडी हो करने के लिए और थोड़ा कॉम्पिटिशन करने के लिए रेडी हो, तो आपको कॉलेज रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि हर जगह मेहनत है। चाहे आप कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से करिए, चाहे रेगुलर से करिए, आपको मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन आप कॉरेस्पॉन्डेंस से जब करते हो, जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प रहता है बहुत, और उसमें आपको 100% श्योर होते हो कि मुझे यही करना है, तब आपको SOL से करना चाहिए या ओपन लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सजेशन अच्छे लगे होंगे। इसको लाइक करिए और मैं कॉलेज पे भी और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आप से कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए। धन्यवाद।